क्योंकि देश विदेश से आए विद्वान इस विश्व पटल पर हिंदी माध्यम ही नहीं होती, वह हमारी अस्मिता, हम ट्रस्ट सोसाइटी के दादों के परिणाम स्वरूप सन 1900 की दीवान आनंद कुमार एक महान शिक्षाविद थे। इस और अब में से आपने दयाल सिंह कॉलेज के गौरव को बढ़ाया और पूरे के पूरे हिंदी संगम फाउंडेशन न्यू जर्सी के भी अध्यक्ष हैं और हिंदी संगम फाउंडेशन अमेरिका में चलती है, उसके इन्होंने हमें दिया, इसके आपको समर्पित रहा है। और डॉक्टर नीला अरोड़ा जी साउथ एशियन लैंग्वेजेस प्रोग्राम की आप डायरेक्टर हैं एनुअल स्टार्टअप समर इंस्टीट्यूट। आपने अमृता प्रीतम, मंटो, कमलेश्वर, मुक्ति जबराल की जो पोएट्री है उसको बुल्गारियन में, लेकिन प्रोफेसर गैब्रिएला जी की तो मैं आपने हमारे जो स्टार्टअप का वहां पर हिंदी के आप 20 वर्षों से एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जो टीचिंग की टेक्निक्स हैं आपने हमें समय दिया। डॉक्टर जय कुमार जी आपने सेवाएं दी, उससे हमें प्रेरणा मिलती है, आप इसके कल्याण के लिए कार्य किया है। आप सम्मानित कराकर हम गौरवान्वित पैसे, जैसे कि मैंने पहले कहा था, पूरी आत्मीयता से हमसे मिलते हैं। हम आपको ये हिंदी सेवा विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज करनाल के दयाल सिंह कॉलेज में जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का जो है आयोजन किया गया, जहां पर देश ही नहीं विदेशों से पहुंची कई महान हस्तियों को जो है यहां पर सम्मानित किया गया। और हमारे साथ न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में जो है हिंदी पढ़ाने वाले हमारे साथ एक मैम जुड़ रहे हैं, उनसे हम जो है बातचीत करते हैं। मैम, आप बताएं कि आप विदेश में रहने के बावजूद भी आप हिंदी को इतने अच्छे तरीके से बोल लेते हैं और आप हिंदी वहां पढ़ाते भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? हिंदी को जो मान सम्मान विदेशों में आप जैसे लोगों की तरफ से मिल रहा है, तो सभी लोगों को इसमें बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए। जरूर। ये एक दिलचस्प बात है कि भारत से अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी आते हैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में और वे हमारी हिंदी क्लासों में आते हैं हिंदी पढ़ने के लिए। भारतीय है लेकिन हिंदी पढ़ने के लिए हमारी क्लासों में आते हैं। तो हमारी आशा है कि हम यहाँ आएंगे और यहाँ की क्लासों में हिंदी पढ़ेंगे और कि यहाँ हिंदी का पठन पाठन और विस्तृत हो जाएगा। वैसे ही जब मीडिया में, जब विश्वविद्यालयों में, जब आम जनता से बात होगी कि हिंदी का क्या महत्व है भारत के भविष्य के लिए, ताकि सब आम लोग जो हैं उनके मन में ये विचार हो कि संप्रेषण करने के लिए अलग अलग प्रदेशों में हम हिंदी इस्तेमाल करेंगे, अंग्रेजी नहीं, क्योंकि अंग्रेजी जो भाषा है वो विदेशी भाषा है इस देश के लिए। तो कितने समय से आप न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में हिंदी सब्जेक्ट को जो है पढ़ा रहे हैं और कैसा आपको लगता है, आप जब भारतीय जो स्टूडेंट्स वहां पर पहुंचते हैं और आप विदेश में रहने वाले, आप इतने अच्छे तरीके से उनको हिंदी में जो है पढ़ाते हैं, शायद आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, तो कैसा लगता है आपको जब यहाँ से जो स्टूडेंट्स गए हैं उनको आप हिंदी पढ़ाते हैं, और क्या कहना चाहेंगे? मैं 27 साल से न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ और जो बच्चे आते हैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में उनकी हिंदी बाजारी हिंदी है, उसमें अंग्रेजी बहुत मिश्रित है, लेकिन उनमें से बहुत बच्चे अपने परिवार के व्यापार में शामिल होना चाहते हैं, या तो एक बार मोदी के ऑफिस में काम करना चाहते थे 2 विद्यार्थी, तो यहाँ राजनीति की भाषा हिंदी है,
तो अलग अलग कारण है हमारी यूनिवर्सिटी में आने के लिए, लेकिन आशा है कि यहाँ भी भारत में हिंदी का ज़्यादा महत्व दिया जाए, न तो सिर्फ हिंदी प्रदेशों में जहाँ हिंदी बोली जाती है, लेकिन सारे देश में। क्योंकि मान लीजिए कि हम ड्राइवर को हायर किया है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने के लिए, तो ड्राइवर से किस भाषा में बात करेंगे, या जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वे एक तरफ से दूसरी तरफ देश को पार करते हैं, अपने बीच कौन सी भाषा में बात करेंगे, वो तो हिंदी है। तो उसी तरह हमें आशा है कि ज्यादा जागरूकता होनी चाहिए कि हिंदी का क्या महत्व है इस देश के लिए। गब्रिएला निकोलाएवा इलिएवा। तो ये आपने सुना कि विदेश में जो है मैम जो है पढ़ाते हैं और न्यूयॉर्क में इतनी अच्छी तरह से जो है हिंदी पढ़ाने के बाद जो है आपने देखा कि कितनी सुंदर तरह से जो है हिंदी बोलते हैं। और ना सिर्फ जो इंडिया से जो लोग अमेरिका में जाते हैं, बल्कि जितने पूरे हिंदुस्तान पूरे विश्व से जो लोग अमेरिका में पहुंचते हैं और जो हिंदी जो है जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनको जो है जो गब्रिएला मैम है वो पिछले 27 सालों से जो है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में जो है हिंदी पढ़ा रहे हैं, जिनको आज करनाल के दयाल सिंह कॉलेज में जो है यहाँ पर बुलाया गया था और इनको जो है एक हिंदी पुरस्कार से जो है सम्मानित भी किया गया। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। और आप इस सेवा में रहते हुए समाज को, सामाजिक लोगों को, सामाजिक कार्यों के लिए जहां भी आपको नजर हैं, लेकिन आपने पूरी पढ़ाई अंग्रेजी में निदेशक राजभाषा प्रशासन हाल ही में आपने ली है। गौतम जी के बारे में आपको बताना, यासीन अंसारी जी प्रचार प्रसार के लिए जोरों शोरों से लगे हुए हैं। आप विशाखापट्टनम में हमारे साथ थे, प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान आपने दिया। आप भारत में गुलाटी जी ने लगभग ताकत हमने डॉक्टर वेद प्रकाश जुनेजा तो सिखाया है, आपसे प्रेरणा पाकर के हम यहाँ तक पहुंचे। अभी मैं आप देश और विदेश में महत्व तैयार किया है कि और मैं अब आमंत्रित। करनाल के दयाल सिंह कॉलेज में आज विश्व हिंदी दिवस के मौके पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का जो है आयोजन किया गया था, जिसमें कुलपति कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और कई देश और विदेशों से पहुंची कई महान हस्तियों ने जो है इस कार्यक्रम में शिरकत की थी। और इस समय आप तस्वीरें जो है देख सकते हैं। कार्यक्रम का जो है समापन हो चुका है और विश्व हिंदी दिवस एवं हरियाणा स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में जो है विश्व पटल पर हिंदी विस्तार एवं संभावनाएं विषय पर आयोजित जो है अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का ये आयोजन जो है किया गया था। और जिसमें जो है कहीं तौर मुख्य अतिथि जो है शामिल हुए और वहीं जो है देश और विदेश से कई जानी मानी हस्तियों ने भी जो है दयाल सिंह कॉलेज में आयोजित इस विश्व हिंदी दिवस के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस पर जो है हिस्सा लिया। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। आज विश्व हिंदी दिवस पर हमारे दयाल सिंह कॉलेज में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के उपकुलपति मुख्य अतिथि के रूप में आए और देश विदेश से कई सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अमेरिका की एक पूरी टीम आई है, जिनमें प्रोफेसर गब्रिएला का नाम प्रमुख है, और इसके साथ साथ हरिद्वार कांगड़ी विश्वविद्यालय से उनके वाइस चांसलर यहाँ पर उपस्थित हैं। अनेक कॉलेज के प्राचार्य यहाँ पर आए हुए हैं और सभी शोधार्थी विद्यार्थी अपने यहाँ पर जो है शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे और इस बात पर का पता लगाएंगे कि विदेशों में जो हिंदी का प्रचार प्रसार है उसकी आगे और क्या क्या संभावनाएं हैं। आज कई लोगों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत योगदान दिया है, चाहे वो भारत से हैं चाहे वो विदेश से हैं। सभी को हमने प्रशस्ति पत्र और सम्मान पत्र दिए हैं। मैं डॉक्टर के.एल. गोसाई, प्रिंसिपल, दयाल सिंह कॉलेज, करनाल से। विश्व हिंदी दिवस की सब लोगों को शुभकामनाएं। और मैं इस महाविद्यालय के जो प्रबंध समिति है और हरियाणा की जो हमारी अकादमी है और विदेश के श्री अशोक ओझा जी हैं, उन सबका मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस अवसर पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है और जिसका एक बहुत आज के समय में आवश्यक ऐसा एक विषय रखा है कि हिंदी इस विषय की कैसे विस्तारण, उसकी क्या संभावनाएं हो सकती है, उसके ऊपर दिन भर सब विद्वान लोग चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि
इसकी संगोष्ठी के अंत में कुछ बातें ऐसी निकल के आएंगी जो हिंदी को विस्तारित करने के लिए उपयोगी होंगी। जीवित करने के लिए नहीं, मुझे लगता है हाँ, आपने ये जो शब्द कहा मान सम्मान, वो अच्छा है और ये स्वाभाविक है। मैंने यहाँ पर भी कार्यक्रम के दौरान भी मैंने कहा है, भारतवर्ष की संस्कृति का जैसे जैसे सम्मान आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इस भाषा का सम्मान भी बढ़ेगा और जैसे जैसे इस भाषा का सम्मान स्वीकार्यता दुनिया भर में होती जाएगी, भारतवर्ष की संस्कृति की भी स्वीकार्यता होती चली जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं और ऐसे अनेकों विद्वान इस काम के लिए लगे हुए हैं और बहुत लोगों ने तो जीवन भर इस काम के लिए काम किया है। मैं बुल्गारिया से हूँ, लेकिन अभी न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में काम करती हूँ, पढ़ाती हूँ। वहाँ हिंदी पढ़ाती हूँ और साहित्य जो अनुवाद में, अंग्रेजी अनुवाद में हम पढ़ाते हैं। और आज हम इसलिए भारत में आए हैं क्योंकि हमारी बड़ी दिलचस्पी है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हिंदी के विकास के लिए थोड़ा सा काम करें और कि जो हम योजनाएं बना रहे हैं अमेरिका में कि हम यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के अध्यापकों के साथ, यहाँ के प्रशासन लोगों के साथ भी उनसे बात करें, बांट लें और उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय रूप से काम करें। हमारी ये भी इच्छा है कि जो भाषा की मान्यता है यहाँ भारत में वो थोड़ा सा बदल लें। क्यों? क्योंकि ये हिंदी भाषा जन भाषा है, जन संप्रेषण की भाषा है, लेकिन भारत से बाहर लोगों की ये सोच है कि सब लोग अंग्रेजी बोलते हैं अमेरिका में, तो हमें क्यों हिंदी सीखनी चाहिए। हिंदी तो चाहिए। देखिए कि यहाँ एक बड़ा सा हॉल है, उसमें जो लोग बैठे हैं सब लोगों को हिंदी नहीं आती है, लेकिन सब लोग शिक्षा में शामिल हैं। तो हमें बाकी दुनिया को दिखाना है कि हिंदी तो सीखनी चाहिए अगर यहाँ अमेरिका में काम करने के लिए आना चाहते हैं, व्यापार करने के लिए आना चाहते हैं। आप गांव में जाइए, वहाँ देखेंगे कि लोगों को अंग्रेजी नहीं आएगी। तो जो लोग सोचते हैं कि हिंदी की जरूरत नहीं है, तो वे देखेंगे कि क्या है। ये एक बात है। और दूसरी बात यह है कि मान लीजिए रूसी भाषा है, चीनी भाषा है, स्पेनिश भाषा है, उन सब भाषाओं के लिए उन देशों की सरकारों की तरफ सहारा मिलती है, केंद्र बनाए जाते हैं। सर्वांतिस सेंटर है, कन्फ्यूशियस सेंटर है, पुष्किन सेंटर है, आदि आदि। हमारा सेंटर कहाँ है? हिंदी के लिए सेंटर किसने बनाया है? तो यहाँ की सरकार को समझाना चाहिए कि उनकी तरफ से जरूर वित्तीय रूप से और अलग अलग दूसरे रूपों से सहारा मिलना चाहिए, ताकि हिंदी अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रचलित हो और उपयोगी हो। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गब्रिएला इलिएवा है और मैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ वहाँ। हाँ, अमेरिकी सरकार की तरफ से हमें एक ग्रांट अपॉर्चुनिटी मिली है, एक मौका है जो सिर्फ गर्मियों को बच्चों को हिंदी सिखाना है। जो बच्चे आते हैं वे दोनों देशी बच्चे हैं, वहाँ के जो भारतीय प्रवास लोग हैं उनके बच्चे आते हैं हिंदी सीखने के लिए, और इसके साथ साथ अमेरिकी भी बच्चे आते हैं हिंदी सीखने के लिए। तो ये एक नया मौका है, 10 साल का मौका है सिर्फ गर्मियों के लिए, लेकिन उसमें हम अध्यापकों को भी प्रशिक्षित करते हैं। तो 1000 से ज्यादा बच्चे और 300 से ज्यादा अध्यापक उन कार्यक्रमों में भाग लिए हैं।